भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति व कम समय में धनवान होने की चाहत रखने वाली युवा आजकल तेजी से अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं। ऐसे ही युवा गैंग बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। आए दिन हो रही लूट व छिनैती की घटना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। इसी क्रम में रविवार को अतरौली थाना पुलिस ने ऐसे ही एक अंतर जनपदी गैंग का पर्दाफाश किया, जिसमें 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए, जबकि मुख्य आरोपी भागने में सफल हो गया। इन 4 बदमाशों के पास से लूट की 2 मोटरसाइकिल, 3 तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार लुटेरे गैंग बनाकर आजमगढ़ व सीमावर्ती अंबेडकर नगर जनपद में लगभग 1 दर्जन लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। पकड़े गए लुटेरों में प्रशांत उर्फ राजा अतरौलिया थाना क्षेत्र के हैदरपुर का निवासी है, जबकि अंश और सूरज इसी थाना क्षेत्र के खानपुर फतेह और गौरव सिंह महाराजगंज थाना क्षेत्र के कुम्हवत गांव का निवासी है। गैंग का मुख्य सरगना लालू यादव निवासी कटोही थाना अतरौलिया भागने में सफल रहा। पुलिस की सफलता पर एसपी ने टीम को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। ये अतरौलिया थाने की पुलिस ने आज एक गुड वर्क किया है, जिसमें एक अंतर जनपदीय लुटेरों का गिरोह पकड़ने में जो है पुलिस को कामयाबी मिली है। इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इनके नाम है प्रशांत उर्फ राजा बाबू, ये हैदरपुर का निवासी है। अंश उर्फ बबुआ, ये खानपुर फतेह का निवासी है। सूरज पुत्र कांता, ये खानपुर फतेह का निवासी है। और गौरव सिंह पुत्र अशोक सिंह, ये थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ का निवासी है। इनसे जब पूछताछ की गई तो ये बात संज्ञान में आई है, अतरौलिया थाने में 2 दिवस पूर्व एक मोटरसाइकिल लूट की घटना हुई थी। उसमें प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो है इनसे बरामद हुई है और इनके द्वारा अतरौलिया और अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के बसखारी थाने में लगभग 1 दर्जन लूट की घटनाएं जो है करना पाया जा रहा है। इनके द्वारा एक घटना का जो खुलासा किया गया है, बताया गया है, उसमें एक व्यक्ति 24,000 रुपये लेके जा रहा था, 7/2/17 को अपने साइकिल से लेके जा रहा था, तो बढ़ाया के पास उसके साथ इनके द्वारा जो है लूट की गई है। इसके अतिरिक्त एक लूट का प्रयास की भी घटना जो है हुई थी 8/3/17 को बिरजू निषाद पुत्र हरिहर निषाद, इससे एक लूट का प्रयास की घटना इनके द्वारा की गई थी, जिसमें पैसा लेके नहीं जा पाए थे पर उस व्यक्ति को इनके द्वारा चोट पहुंचाई गई थी। उस घटना का भी इसमें खुलासा हुआ है और इनसे विवेचना में पूछताछ की जा रही है। इस गैंग का लीडर लालू यादव है जो अभी फरार चल रहा है और उसके हाथ लगने पे और भी कई सारी घटना का जो है खुलासा होने की संभावना है। उसी तरह अहिरोला थाने की एक बीड़ी व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी, उसके संबंध में भी महत्वपूर्ण तथ्य जो है पुलिस के संज्ञान में आए हैं। इनसे जो बरामदगी हुई है उसमें एक जो लूट की जो मोटरसाइकिल थी सुपर स्प्लेंडर 84/17 अपराध संख्या की, वो बरामद हुई है और उसी के साथ एक बिना नंबर की डिस्कवर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसके ओनरशिप हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति के साथ पास से प्रशांत के पास से 1 कट्टा 315 बोर का, अंश के पास से 1 कट्टा 12 बोर का और गौरव सिंह के पास से जो है कारतूस और कट्टा मिला है। इन चारों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और जिस टीम ने इनकी गिरफ्तारी की है उसको 5,000 रुपये का पुरस्कार जो है मेरी तरफ से दिया जा रहा है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद भी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। लापरवाही और निकम्मेपन का पर्याय बन चुके स्वास्थ्य कर्मियों की घोर लापरवाही की वजह से रविवार भोर में एक नवजात को जान से हाथ धोना पड़ा। जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली के रैदोपुर के डीएवी कॉलेज स्थित कांशीराम आवास कॉलोनी निवासी शिवा जायसवाल ने शनिवार को दिन में 12 बजे प्रसव के लिए अपनी पत्नी 22 वर्षीय शीला जायसवाल को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया। रात 12 बजे से शीला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। दर्द से कराहती शीला के परिजन बार बार स्टाफ नर्स से डॉक्टर को बुलाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन नर्सों का दिल नहीं पसीजा। 3 घंटे दर्द से तड़पने के बाद रात्रि करीब 2:45 बजे नर्सों ने जबरदस्ती डिलीवरी करा दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि बच्ची ने जन्म के 10 मिनट बाद ही दम तोड़ दिया।
बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया तो ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ पल्ला झाड़ता नजर आया। कहा कि रात में डॉक्टर नहीं आते हैं। डॉक्टर रश्मि है तो बताओ तुम लोग। हम बताए तो डॉक्टर जब ये लड़का आपसे कंप्लेन किया आपने किसी डॉक्टर को बुलाया? आपने किसी डॉक्टर को बताया कि ये दिक्कत है, ये समस्या है? बताओ बताओ नहीं, हम कुछ बोलेंगे? बोलो, कुछ बोलेंगे? अरे बोलो ना कि हम नहीं बोला पाए। नहीं, लेबर पे नहीं थी, दर्द हो रहा था, बच्चे का दर्द था। 2 घंटे से बच्चे के दर्द से परेशान थी। जिस वक्त आपसे मैं नहीं भैया, उसके डॉक्टर साहब देखे थे। मतलब आपने किसी डॉक्टर को 2 घंटे से मरीज परेशान था तो आपने किसी डॉक्टर को बुलाया? डॉक्टर साहब इंचार्ज जो है, डॉक्टर देख के गई हैं। क्या डॉक्टर साहब देखे हैं? 8:30 बजे तो 8:30 बजे देख के गए तो मरीज को दर्द हुआ है 12 बजे से। तो हम देखे हैं भैया दर्द। 12 बजे के बाद किसी डॉक्टर को आपने फोन किया? अरे आप बताइए। हाँ नहीं, आपको आप बता सकते हैं। आपका काम है कि नहीं, अगर मरीज परेशान तो डॉक्टर को फोन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन इंचार्ज आपने किया कि नहीं किया? आपने जब बच्चा पानी की थैली टूटी है तो बिल्कुल पानी का गंदा था, ये बता रहे पानी के गंदा पानी था। आपके साथ महिला लोग थी, नहीं तो डॉक्टर को 2 घंटे से लिवर पेन था तो डॉक्टर को देखना चाहिए ना कि नहीं हो रहा है। तो भाई दिक्कत रहती है, तभी हम लोग बुलवाते हैं। आपको नहीं समझ में आया क्या? आपको नहीं समझ में आया? समझ में क्या, जब बिल्कुल पूरी डिप्रेशन में लिवर पेन में पेशेंट है। पोती की मौत से गमजदा शीला की सास मीना देवी ने कहा कि बच्ची की मौत के बाद स्टाफ नर्स ऑपरेशन से डिलीवरी की बात कह रही थी। कहा कि डिलीवरी में घोर लापरवाही की वजह से बच्ची की मौत हुई। वो हम लोग 1 बजे लेकर आए, भर्ती हुए, लापरवाही बहुत ज़्यादा हुआ है। कह रही थी कि अगर ऑपरेशन हो गया होता तो बच्चा हाँ 1 बजे दिन को और 3 बजे भोर में हुई है। 10 मिनट कम था। अगर वो 12-1 बजे हो गई होती तो सुरक्षित। मरीज को कब दर्द शुरू हुआ? क्या लापरवाही की? डॉक्टर को बुलाया गया कि नहीं? 12 बजे से दर्द शुरू हुआ। फिर क्या हुआ? नर्सों के पास आप लोग गए? तो बुलाने पर लोग आ नहीं रही थी, या कर देखे बुला रहे हैं, उनको नहीं सुन रहा था। उसी में ना वो सिस्टर लोग को बुला रहे थे कि चलिए बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वो लोग सुन ही नहीं रही थी। अभी नहीं होगा, अभी समय है, बहुत समय है, रात तक होगा, भोर तक होगा, इस तरह कह रही थी। तो किसी ज़्यादा दिक्कत तो किसी डॉक्टर को बुलाया उन्होंने? आपने कहा किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए? हाँ, वो डॉक्टर बुला रहे थे, कोई आ नहीं रहा था देखने के लिए। कोई डॉक्टर कोई भी नहीं आया था देखने। तो नर्स क्या करी थी? नर्स डिलीवरी कराई? कौन डिलीवरी कराया? वो डिलीवरी रूम में वही लोग करवाई, नर्स जो करवाती हैं वही लोग करवाई हैं। तो आप लोगों ने कभी कहा कि डॉक्टर को बुला के दिखा दीजिए, हमारे मरीज परेशान है? हाँ कहा, तो वो बोली लोग कि डॉक्टर नहीं है, तो वो लोग कह रही हैं अभी नहीं होगा, अभी समय है, अभी नहीं होगा, अभी समय है। फिर क्या हुआ? तो फिर 3 बजे फिर हम लोग लेकर गए लेबर रूम में, तो फिर वहाँ जो लोग पैदा कराती हैं वो लोग तब पैदा कराएं। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग जो बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गई थी दर्द के वजह से। वो कह रही है कि क्यों नहीं आप लोग ऑपरेशन करवा दी, ऑपरेशन करवाई होती तो बच्चा सही सलामत बच गया होता। तो पहले बोलना ना चाहिए कि ऑपरेशन करवाइए तो बच्चा सही सलामत बच जाएगा। जब बच्चा खत्म हो गया तो ऑपरेशन का नाम ले रहे। इस मामले में शिवा ने लिखित शिकायत सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी से की है। उन्होंने कहा कि जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस शिकायत की हम पूरी जांच कराते हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो अभी आपने बताया कि स्टाफ नर्स डिलीवरी कराती हैं, डॉक्टर्स नहीं रहते, तो हम आपको बता दें स्टाफ नर्स आर वेल ट्रेंड सामान्य डिलीवरी कराने के लिए। लेकिन अगर उन्हें कोई दिक्कत महसूस होती है कि अमुक डिलीवरी में हमें ये दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टर हमारी ऑन कॉल रहती है, उसको बुला के दिखाना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं बुला के दिखाया तो हम इसकी भी जांच करेंगे और कौन डॉक्टर ड्यूटी पे था उसके बारे में भी जांच करेंगे। सर, इस तरह के मामले और भी आते रहते हैं, हर महीने में कई मामले नहीं, इसकी जांच करके इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए और यहाँ की अधीक्षक महोदय के साथ ये सुधार किया जाएगा और सुधार होगा। मरीज यहाँ से रात्रि में निकल गए,
इसकी मुझे अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। मैं उनसे मैडम से पूछता हूँ कि आखिर दूसरे मरीज़ क्या भयवश चले गए या क्या बात है। अगर चले गए हैं तो नहीं, भयवश ही चले गए थे, क्योंकि स्टाफ नर्स का उन्होंने बेहद देखा और ये देखा कि बच्चे की मौत हो चुकी है, तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए चले गए। देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में बिहेवियर तो बहुत प्राइम चीज़ है, ये बहुत काउंट करता है। मरीज़ का आधा दुख दर्द तो ख़त्म हो जाता है अगर प्यार से, व्यवहार से हमारा कार्मिक उससे बात कर ले। अगर ये बात है तो एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है, और मैडम से मैं कहूँगा कि वो कम से कम उनको हफ्ते में एक दिन बैठा के उनकी कमियां और जो उनके खिलाफ शिकायतें आती हैं उसके बारे में ज़रूर जांच कर लें, और जांच करके कार्रवाई भी करें अगर नहीं सुधरती हैं। और इन स्टाफ नर्सेस का तो ये पहला दायित्व है कि वो मरीज़ का प्यार से बात करें और उनको उसकी बीमारी के बारे में, उसकी तकलीफ़ के बारे में समझाएं कि घबराने की बात नहीं है, या नॉर्मल है, या इसमें घबराने की बात है तो डॉक्टर को बुला के दिखाएं। ये सब मैं देखता हूँ, जांच करता हूँ, भविष्य में ऐसी शिकायत नहीं मिलेगा। अब ये शिकायत अगर है तो इसको भी मैं दिखवाता हूँ। पैसे लेन देन की कोई यहाँ किसी को, हर जगह लिखा भी हुआ है कि किसी को भी पैसा देना किसी भी कार्य के लिए वर्जित है। लेकिन यहाँ नर्स की बात छोड़िए, डॉक्टर बिना पैसे कोई काम नहीं करते। अब ये शिकायत तो गंभीर शिकायत है, मैं इसको भी देखता हूँ। आपके संज्ञान में होगा, पहले भी होगा, हम लोग तो देखते रहते हैं। मैं इसको देखता हूँ। मैंने अभी एक स्क्वाड टीम भी बनाया है, जो टीम सीनियर डॉक्टर्स की है, और वो रात में भी जाके छापे मार के इस चीज़ का जांच करेंगे। 2-3 चीज़ों की जांच करेंगे कि भाई अपनी ड्यूटी पे उपलब्ध हैं कि नहीं, कोई पैसे के लेन देन की बात होती है कि नहीं, ये सारी चीज़ों की जांच करेंगे। भीषण गर्मी, धूप और लू के बीच रविवार को पल्स पोलियो माह अभियान के बूथ लगे और नौनिहालों को पल्स पोलियो रोधी खुराक यानी 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। जिला मुख्यालय स्थित महिला अस्पताल परिसर में बनाए गए बूथ का उद्घाटन करने खुद जिलाधिकारी सुहास अलवाई महिला अस्पताल पहुंचे थे। यहां सीएमओ डॉक्टर एस.के. तिवारी और सीएमएस डॉक्टर अमिता अग्रवाल पहले से ही डटी हुई थीं। वरिष्ठ अफसरों ने खुद अपने हाथों नन्हे मुन्ने बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले भर में 6 लाख से ज्यादा पात्र बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। पहले दिन पोलियो रविवार को स्वास्थ्य टीमें बूथों पर तैनात हैं। माँ बाप इसमें सहयोग करें। छूटे हुए बच्चों के लिए सोमवार से पोलियो रोधी खुराक पिलाने के लिए स्वास्थ्य टीमें डोर टू डोर संपर्क करेंगी। शुभारंभ किया गया है अभियान का। जनपद में 2400 से ज़्यादा बूथों में 6 लाख से ज़्यादा बच्चों को चिन्हित किया गया है। मेरा अपील है, अनुरोध है अभिभावकों से, माता पिता से कि जो छोटे बच्चे हैं तो उनको पल्स पोलियो की 2 बूंद ज़रूर पिलाएं। आज बूथ डे है और कल से डोर टू डोर हमारे कर्मचारी जाएंगे। तो इस अभियान में सफलतापूर्वक जैसे हमेशा भाग लेते रहे, इस बार भी भाग लेने का अपील है। रिजल्ट वितरण समारोह में जब छात्र छात्राओं को साल भर की मेहनत का परिणाम मिला तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रिंसिपल और प्रबंधक का आशीर्वाद लिया और खुशी के इन पलों को गीत संगीत के माध्यम से सेलिब्रेट किया। यह समारोह है एएन मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल का। शहर के आराजी बाग मोहल्ला स्थित इस स्कूल में रिजल्ट वितरण समारोह का आयोजन रविवार को हुआ। समारोह के चीफ गेस्ट थे वरिष्ठ साहित्यकार व न्यायिक अधिकारी के.एन. श्रीवास्तव। स्कूल के प्रबंधक प्रसिद्ध शिक्षाविद दीनानाथ लाल श्रीवास्तव ने सभी अतिथिगणों और अभिभावकों का अपनी ओर से स्वागत किया। कहा कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को
पुरस्कार इसीलिए बांटे जाते हैं कि उनका उत्साह बढ़ा रहे, आगे वे और अच्छा प्रयास करें। पुरस्कार मिलने पर बच्चे काफी खुश नजर आए। सांस्कृतिक समारोह भी हुआ जिसमें ज्ञान की देवी मां सरस्वती की वंदना और स्वागत गीत की भावपूर्ण प्रस्तुति हुई। सांस्कृतिक समारोह में वासंतिक नवरात्र की छाया के रूप में डांडिया नृत्य छाया रहा तो पंजाबी डांस भी हुआ। अपनी शरण होए तेरे बाबा, दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, काम कर ये चरण, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। स्कूल के प्रबंधक दीनानाथ लाल श्रीवास्तव ने रिजल्ट वितरण समारोह के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज पिछले वर्षों की तरह से विद्यालय के परीक्षा फल वितरण और पढ़ाई के अलावा अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को पुरस्कृत करने का एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद के वरिष्ठ लेखक, जुडिशियल मजिस्ट्रेट
अनेक ऊंचे पदों पर रहने वाले श्री के.एन. श्रीवास्तव जी रहे और विशिष्ट अतिथि इंजीनियर श्री रामनारायण शर्मा जी, जो अपने आप में एक संस्था हैं, अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में वो हम लोगों के बीच में रहे। पुरस्कार वितरण के साथ बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक झलक रखी गई थी। बच्चों ने गाने, नृत्य और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कौशल, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ किया। उनका प्रदर्शन, जैसा लोग बता रहे हैं, कि बहुत अच्छा रहा। मैंने भी देखा कि बड़े जल्दी में ये कार्यक्रम की तैयारी एक अध्यापिका ने कराई थी, लेकिन मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ कि इतने कम समय में इतने अच्छे ढंग से कार्यक्रम की तैयारी उसने कैसे करा दी। उन्होंने वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा की महत्ता पर बल दिया। कहा कि बड़े बड़े विद्वानों ने शिक्षित समाज को ही राष्ट्र की असल पूंजी बताया है। हमें हर हाल में प्रत्येक बच्चे को संस्कार युक्त शिक्षा देनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर बच्चे के अंदर बचपन से अच्छे संस्कार नहीं डाले गए, चाहे माँ बाप के द्वारा डाले जाएं या अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा डाले जाएं, तो वो बच्चा संस्कार विहीन हो जाएगा और संस्कार विहीन जो होगा एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। विद्यालयों का काम केवल सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा देना नहीं है। विद्यालयों का काम एक अच्छे इंसान का, एक अच्छे बालक या बालिका का निर्माण करना है, क्योंकि यही छोटे छोटे बालक बालिका आगे चल करके देश के अच्छे नागरिक बनेंगे और वो देश के कार्य को संभालेंगे। एक विद्वान ने अंग्रेजी के लिखा भी है कि नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। कोई देश सोने चांदी से मूल्यवान नहीं होता, वो मूल्यवान होता है अपने नागरिकों के चरित्र से, उनके संस्कार युक्त जीवन से। कोई जाके उनसे कह दे कि बेटियां बोझ नहीं होती, जो जन्म के पहले ही इन्हें मारने के 1000 तरीके खोज लेते हैं। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं वो 20वीं वाहिनी पीएससी ग्राउंड का है, जहां रविवार को सिविल पुलिस की महिला आरक्षियों की पासिंग आउट परेड हुई। पिछले 7 माह से ट्रेनिंग ले रही कई जिलों की करीब 194 बेटियों ने जब गजब के सधे हुए कदमों से परेड की सलामी दी तो वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। चीफ गेस्ट के रूप में आए डीआईजी पीएससी उमेश चंद्र श्रीवास्तव ने भी जमकर उनकी तारीफ की। परेड में जो भव्य परेड प्रस्तुत की गई उसकी मैं सराहना करता हूं और मैं इस बात के लिए इस वाहिनी के कमांडेंट और सभी अधिकारियों को धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि इन सभी लोगों ने बड़े ही कठोर परिश्रम से और बड़े ही सूझबूझ के साथ महिला आरक्षियों की ट्रेनिंग संपन्न कराई। परेड का प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छा था और ऐसा प्रतीत होता था कि परेड में रुचि ली गई है। आपकी सिखलाई में निश्चित रूप से आपको आपके इंस्ट्रक्टर्स ने अपना योगदान दिया है। ट्रेनिंग पूरा करके जब नई शुरुआत करने जा रही महिला आरक्षियों ने
पद एवं गोपनीयता की शपथ लिया तो कसम खाई कि हाँ, निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी का कर्तव्य निर्वहन करेंगे। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को समझकर जैसा कि मुझे समझाया गया है के अनुरूप कार्य करूंगे। बलरामपुर 20वीं वाहिनी पीएससी ग्राउंड में रविवार को हुई महिला आरक्षियों की पासिंग आउट परेड वाकई खास बन गई। बड़ी ही हिम्मत, बड़ी ही दिलेरी से भारत की इन बेटियों ने निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वहन की शपथ ली। शानदार परेड और अन्य प्रशिक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए कई बेटियों को सम्मानित और पुरस्कृत भी किया गया। यहाँ की ट्रेनिंग से सभी खुश नजर आईं। रूबी अंसारी। रूबी जी, आप कहाँ रहने वाली और यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम था? हम चंदौली से आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने 7 महीने ट्रेनिंग की है और यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई। आज हम लोग की पासिंग आउट परेड हो गई और सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा रहा और यहाँ पे 7 महीने ट्रेनिंग करते हुए हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अच्छी जगह है, अच्छे सर लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली यहाँ पे और मेरे ख्याल से बाकी जगहों से हम लोग की ट्रेनिंग बेस्ट है। महिला सिपाहियों की इस परेड में कई बार ऐसे लम्हे भी आए जब सभी ने कठिन ट्रेनिंग को अपनी ओर से सलाम किया। कहा कि जिन्हें तूफानों से लड़ने की आदत होती है उन्हें समंदर भी झुककर दुआएं देता है। एबीसी चैनल की टीम ने अपने दर्शकों के लिए महिला पुलिस की पासिंग आउट परेड के कुछ खास पलों को अपने कैमरे में भी कैद किया। देखिए आप भी कैसे बेटियां मान बढ़ा रही हैं अपने माँ बाप का और समूचे हिंदुस्तान का। और ये कारवा चलता रहेगा। महोदय के आसन वचनों का हम पूर्ण रूप से ख्याल रखेंगे, खैर मकदम करेंगे, अभिनंदन करेंगे। क्या बात है। एक सधी हुई चाल। निगाहों में मंजिल फेंक फिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर शराब थे यादों में जलते रहे।
शहर से सटे शेखपुरा क्षेत्र में स्थित चिल्ड्रंस पैराडाइज स्कूल में रविवार को रिजल्ट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोपालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद रहे। इस अवसर पर कक्षा 1 से 9 तक के बच्चों को रिजल्ट देने के साथ ही क्लास में प्रथम स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की फाउंडर मैनेजर HM आजमी ने कहा कि हमारे स्कूल में जाति धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा के साथ ही इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। Function and result distribution of my school session 2016-17 and we are grateful to the Nafis Ahmed and Mr. Durga Prasad Yadav and distribute the results to my youngsters. स्कूल का मेन उद्देश्य ये है कि धर्म जात पात सब चीज से अलग सबको एक सूत्र में बांधकर एक सूत्र होने की शिक्षा देना। हम हिंदी, उर्दू, अरबिक, संस्कृत हर सब्जेक्ट की शिक्षा 8th क्लास तक देते हैं, सिर्फ इसलिए केवल इसलिए कि बच्चों के माइंड को बिल्कुल वॉश कर दें कि कोई धर्म जात नहीं होती, हम सिर्फ इंसान हैं और इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, इंसानियत सिखाते हैं। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नगरपालिका प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि नगरपालिका प्रशासन ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह और छात्र नेता विनीत सिंह रिशु ने रविवार को जब इस मामले में नरौली स्थित तिरंगा चौराहा पहुंचकर प्रदर्शन किया तो उनके साथ सैकड़ों लोग आ गए। आनन फानन में नपा प्रशासन ने नरौली में राष्ट्रीय ध्वज को बदल दिया, तब जाकर आक्रोशित लोग शांत हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह और छात्र नेता विनीत सिंह रिशु का आरोप था कि करीब 1 माह से नरौली में 105 फीट ऊंचाई पर फहरा राष्ट्रीय ध्वज गंदा हो चुका था और कुछ दिनों से ध्वज एक जगह से फट भी गया था, लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी नगरपालिका प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगी। उपस्थित लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिए दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। विकास के क्रम में कुछ उनको सलाह कुछ लोगों ने दिया कि एक चौराहे को ऐसा बनाइए जिसमें देशभक्ति का कुछ भाव हो, और राष्ट्र सम्मान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने लगा दिया। बड़ी अच्छी बात है, राष्ट्रीय ध्वज को लगाया, हम सब भी उसका स्वागत किए, सम्मान किए। लेकिन जो झंडा, जो फ्लैग एक्ट है कि झंडा गंदा नहीं होना चाहिए, झंडा कटा फटा नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी। जो 2004 एक्ट में एक नया फ्लैग एक्ट में संशोधन जो हुआ है, जब हम लोग इस रास्ते से गुजरते थे, आजमगढ़ का या आजमगढ़ से बाहर के जो लोग जो इस चौराहे से गुजरते थे, जब झंडे को गंदा देखते थे, झंडे को फटा हुआ देखते थे, तो हम लोगों के पास टेलीफोन आता था। लोग हम लोगों पर जो है जैसे कि तरस खाते थे कि आपका आजमगढ़ जनपद है, वहाँ झंडा गंदा हो चुका है, फट चुका है और आप लोग आवाज़ तक नहीं उठा रहे हैं। इसका जो भी जिम्मेदार हो, जो भी दोषी हो, 1 महीने से जो है झंडा फटा हुआ है और गंदा है, तमाम सामाजिक संगठनों ने आवाज़ उठाई। मैं देखा सोशल साइट्स पर भी, फेसबुक पर भी चीज़ें आई कि झंडा गंदे झंडे की फोटो डाली गई। मैं समझता हूँ ये सरासर निंदनीय है और जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बात नंबर 1। सभी नौजवानों ने आकर के यहाँ पर विरोध किया है, तो विरोध के बाद झंडा आ भी गया। अब तक वो कर रहे थे परसों झंडा लगेगा, नरसों लगेगा, आज आएगा, कल आएगा। तो आज जो है शासी अधिकारी से अभी विनीत रिशु मेरे सामने बात कर रहे थे,
तो शासी अधिकारी कह रहा है कि झंडे की चिंता आप ही को है, हमको नहीं है। आप कितने बड़े देशभक्त हैं मैं नहीं जानता हूँ। हमने कैंची से कटवाया झंडा और कैंची से कटा हुआ है, जिसकी तमाम लोगों ने विजुअल बनाई हुई है। मैं समझता हूँ आप लोग को मिल भी जाएगी। ये इस तरह का ये अपमान नहीं तो और क्या है। मैं ये मानता हूँ कि झंडा तो बदल दिया गया दबाव में। अब इसके आगे चुनौती ये है कि कम से कम ये झंडे का जो मूल स्वरूप है, जो मूल सम्मान है, जो फ्लैग एक्ट के तहत है, वो निश्चित हमेशा होना चाहिए। अगर लग गया है तो बात नंबर 2। और बात नंबर 3 कि जिसने हमने कैंची से काट दिया झंडा, या मैं नहीं देशभक्त हूँ कहा, अगर उसने 1 महीने की देरी की तो क्यों देरी की और क्यों झंडा गंदा रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कि कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, ताकि लोग राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के बारे में एक संदेश जा सके कि राष्ट्रीय ध्वज का जो सम्मान नहीं करेगा उसको देश में प्रदेश में रहने का हक नहीं है। उसके खिलाफ जो संबंधित धारा है उस धारे के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होनी चाहिए तो होनी चाहिए। हम लोग लगातार 5 दिन से ईओ को फोन कर रहे थे, तो ईओ बार बार यही कह रहे थे कि आर्डर दिया जाएगा तब बन कर आएगा, लेकिन क्या कहते हैं बन नहीं पा रहा है। अभी आर्डर कंपनी में माल है नहीं। लेकिन जहाँ तक पता चला कि पूरे भारत में जो एक कंपनी बनाती है वो कंपनी क्या कहते हैं कि उसके पास हमेशा बना स्टॉक रखा रहता है। लेकिन ये लोग पता चला कि पुराने ठेकेदार का अभी तक वो पैसा 10 लाख रुपए उस झंडे का पैसा अभी तक पुराने ठेकेदार का नहीं मिला। कल रात में जब हमने ईओ को फोन किया तो ईओ कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, हम रात में गए थे और झंडे को उतरवा के उसको कैंची से कटवा दिए हैं। पूरा हमारे पास साक्ष्य है। ईओ को हमने फोन किया था, हमारे फोन का रिकॉर्ड कोई निकलवा के पता कर सकता है। अब अगर झंडे को उन्होंने कैंची से कटवाया तो किन नियमों के आधार से कटवाया? 1971 अधिनियम क्या कहते हैं जो कहता है उसके हिसाब से उन्होंने सरासर गलत किया। इस मामले में जब हमने पालिका अध्यक्षा इंदिरा देवी जायसवाल से उनका पक्ष जानना चाहा तो उनका कहना था कि राष्ट्रीय ध्वज फटा नहीं था बल्कि गंदा हो गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही उसे बदल दिया गया। वो झंडा बदलने का कारण ये है कि झंडा गंदा हो गया था और हमारा शासी अधिकारी के आदेश से हमने झंडा मंगवाई और उस झंडा गंदा होने की वजह से आज झंडा बदला गया है। और वो झंडा जो है वो नगर पालिका की संपत्ति है, उस संपत्ति का रख रखाव नगर पालिका करेगी। लेकिन जैसे ये सूचना आ रही थी कि झंडा फट गया था, फटने पे हंगामा इतनी जल्दी झंडा फटेगा? जो झंडा फटा है उसको फटा मुझे दिखाने का कोशिश करिए। झंडा फटा नहीं था, झंडा सिर्फ गंदा था और गंदे की वजह से बदलने के लिए हम लोग को आदेश दिया और झंडा मंगाई और झंडा बदली। जैसे ये भी है कि कल झंडा फट गया था, फिर नगर पालिका ईओ गए, उन्होंने झंडा उतरवा के और उसका कतरन कटवाया, उसके बाद फिर आज कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। ये कौन कहा? किस बाइट में है, किस अखबार में है? झंडा फटा नहीं था, झंडा गंदा था और गंदा की वजह से हम लोग देखे झंडा बहुत गंदा हो गया है। इसके लिए डीएम साहब से आदेश ही और हम झंडा नया मंगवाई और झंडा गंदा होने की वजह से झंडा आज बदला गया। आरटीओ ऑफिस के समीप घोरट क्षेत्र में चल रहे चंद्रा डस्ट टू क्राउन स्कूल में रविवार को रिजल्ट वितरण समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डीएवी पीजी कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर डीसी सक्सेना ने प्रत्येक क्लास के टॉपर्स छात्र छात्राओं को पुरस्कार बांटा। संबोधन में कहा कि बच्चों को महज सिलेबस पूरा करने वाली पढ़ाई नहीं पढ़ानी चाहिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए विशेष समय और जतन देना चाहिए। स्कूल के प्रबंधक अजय कुमार सिंह ने साल भर कड़ी मेहनत के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं और प्रिंसिपल सभी के प्रयास को सराहा और कहा कि ये बच्चे लगातार आगे बढ़ें, यही हमारा मकसद है। आज हम इस रिजल्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के इस समारोह में, इस फंक्शन में यहाँ एकत्रित हुए। यह फंक्शन, इस समारोह के आयोजन के पीछे हमारा एक ही मकसद होता है, एक ही लक्ष्य होता है कि हम उन बच्चों का जिन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम से अपनी पोजीशन अपने क्लास में बनाई है, उन्हें पुरस्कृत करके, उन्हें सम्मानित करके हम उनके उत्साह को बढ़ाएं और बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की भावना, एक प्रतिस्पर्धा की भावना को पैदा करें, ताकि बच्चों के बीच
शिक्षा के प्रति उनका झुकाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। स्कूल की प्रिंसिपल कंचन राय ने एबीसी चैनल को बताया कि समारोह में बड़ी संख्या में अभिभावक भी शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को समझाया गया कि पुरस्कार उन्हीं को मिलता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। सफलता का रास्ता केवल और केवल कड़ी मेहनत है। आज हमारे विद्यालय में वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। प्रोफेसर डीसी सक्सेना जी हमारे विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को अपने हाथों से मेडल प्रदान किया और उन्होंने शिक्षा के बारे में विस्तार से सारी जानकारी बच्चों को दी। बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश दिए और उन्हें कठिन परिश्रम करने की सलाह दी और जिन छात्र छात्राओं ने अपनी पोजीशन नहीं बना पाई उनको अगली कक्षाओं में कठिन परिश्रम करने का सुझाव दिया। भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता संगठन के विचारों, कार्यों और अभियानों से जनता को सीधे जोड़ने के लिए डोर टू डोर संपर्क करेंगे। इसके लिए सभी वार्ड के पदाधिकारियों के साथ रविवार को जिला मुख्यालय पर एक तैयारी बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव खुद मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत रक्षा दल सदैव एक घंटा राष्ट्र को, एक मुट्ठी समाज को के संकल्प सूत्र पर चलता रहा है। अपनी सेवा का मिशन हम आगे भी पूरा करेंगे। जनता क्या चाहती है, कहां और प्रयास की जरूरत है, यह जानने के लिए ही हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे। इस अभियान में हम जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करने का निर्णय ले सकेंगे। इस बैठक में कई सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे।